थी लोमड़ी, बड़ी चालाक, हमेशा इस ताक में रहती कि दूसरों को उल्लू कैसे बनाए। सारे जंगल में उसकी कुटिलता के किस्से प्रसिद्ध थे। जंगल के जानवरों ने उसका नाम टेढ़ी रख दिया था। सचमुच वह लोमड़ी थी भी बहुत ही टेढ़ी। बात करेगी तो टेढ़ी, देखेगी तो टेढ़ी आँख से, चलेगी तो टेढ़ी चाल से। उसी जंगल के बीच से बहती थी एक नदी। इस नदी में रहती थी एक मछली। मछली का नाम था सीधी। जंगल के जानवर और पक्षी उसे बहुत मानते थे। टेढ़ी लोमड़ी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन टेढ़ी लोमड़ी ने देखा कि सीधी मछली उछल उछल कर नदी में नहा रही है। टेढ़ी लोमड़ी ने शहद सी मिठास भरकर आवाज लगाई, सुनो दीदी, हमारी बात सुनो। टेढ़ी लोमड़ी की ओर ताक कर सीधी मछली ने कहा, कहो टेढ़ी जी, आज इधर कैसे आ गई? क्या प्यास लगी थी? लोमड़ी मीठी बनती हुई बोली, अरे दीदी, मैं तो बहुत चाहती हूँ कि तुमसे रोज मिलूं, पर तुम ही दूर दूर रहती हो। कभी तो इस नदी से बाहर भी निकला करो। मछली सीधी तो थी पर मूर्ख नहीं थी। भाप गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। वह लोमड़ी से बोली, अरे टेढ़ी जी, आज तो आप नदी में ही आ जाइए। आज ओजोन पर्व है। ये ओजोन पर्व क्या है? लोमड़ी आंखें सिकोड़ कर बोली, अरे तुम नहीं जानती ओजोन पर्व? ठहरो, अभी बताती हूँ। इतना कहकर सीधी मछली झट से डुबकी मारकर नदी की सतह तक गई और एक पेटी उठा लाई। वास्तव में वह टेलीविजन सेट था। मछली ने बटन दबा दिया और लोमड़ी की तरफ इशारा किया। ध्यान से देखो। लोमड़ी वहीं किनारे पर बैठकर देखने लगी। सबसे पहले टेलीविजन के पर्दे पर गोल गोल घूमती धरती और उसके चारों ओर का वायुमंडल दिखाई दिया। उधर पर्दे पर तस्वीरें आती जा रही थीं और इधर सीधी मछली कमेंट्री सुनाती जा रही थी। देखो, इस गोल गोल घूमती धरती को देखो। कहते हैं कि किसी समय धरती और चंद्रमा एक थे, बाद में अलग हुए। बड़ा टुकड़ा धरती बन गया और छोटा टुकड़ा चंद्रमा बनकर धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कहते हैं दीदी, धरती शुरू में आग का गोला थी। कहीं से गुल्लू राम खरगोश की आवाज आई। मछली ने पलटकर देखा तो वहाँ सारा जंगल ही एकत्र हो गया था। लोमड़ी सबसे आगे बैठी थी। वनराज सिंह भी बाल बच्चों सहित विराजमान था। चीता भी, चीतल भी, हिरण भी, भेड़िया भी, खरगोश भी। उधर पेड़ों पर मोर, तोते, कबूतर, गौरैया आ बैठे थे। यहाँ तक कि गिद्ध और चमगादड़ भी। बंदर और लंगूर भी उछलना कूदना बंद करके सीधी मछली का भाषण सुनने आ गए थे। अरे भाई, तुम सबको कैसे खबर लगी कि यहाँ क्या हो रहा है? सीधी मछली ने पूछा। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ की परिक्रमा करता हुआ भोलू राम गधा आगे आया और बोला, दीदी दीदी, यहाँ नदी के किनारे टेढ़ी लोमड़ी को चुपचाप ध्यान लगाकर बैठा देखा तो चौंक पड़ा। पास आया तो आपकी बातें कानों में पड़ी। मुझे लगा कि हमेशा की तरह आज भी सीधी दीदी बड़े ही काम की बात बता रही हैं। तो मैंने सोचा कि पूरे जंगल को ही खबर क्यों न कर दूं। जोर जोर से रेंक कर मैंने सारे वनवासियों को बुला लिया। सीधी हंसने लगी। उसने बताना शुरू किया। हाँ, धरती शुरू में आग का गोला थी। करोड़ों वर्षों में यह ठंडी हुई। फिर आज से 200 करोड़ वर्ष पहले धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस आई। इसके साथ ही समुद्र में एक कोशिका वाले पौधे और प्राणी पैदा हुए। इन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का सहारा लिया। लेकिन अभी तक जीवन समुद्र में ही था। जमीन पर जीवन की चहल पहल शुरू नहीं हुई थी। ऐसा क्यों था दीदी? जमीन पर जीवन क्यों नहीं शुरू हुआ? भोलू राम गधे ने रेंक कर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। अरे भोलू राम, जमीन पर जीवन कैसे शुरू होता? सूरज की सारी किरणें जमीन पर सीधी बरस रही थी। वायुमंडल में कोई ऐसी चीज नहीं बनी थी जो सूरज की रोशनी को छान कर धरती तक आने दे। मतलब यह कि ओजोन की छतरी नहीं बनी थी। यह ओजोन क्या बला है सीधी? वनराज सिंह ने अपनी भारी भरकम आवाज में पूछा। सीधी मछली बताने लगी, देखो, सामने पर्दे पर तुम आज की धरती के वायुमंडल की तस्वीर देख रहे हो। इसमें सबसे ऊपर है आयन मंडल। इससे नीचे धरती की ओर आए तो ओजोन छितराया हुआ है। यह जरा नीलापन लिए एक गैस है जिसे ऑक्सीजन की बहन ही समझो। इसी के कारण जमीन पर जीवन संभव हुआ। वह कैसे दीदी? टेढ़ी लोमड़ी से चुप नहीं रहा गया। लोमड़ी बहन,
सीधी मछली ने जवाब दिया। ओजोन गैस की यह विशेषता है कि यह सूरज के प्रकाश के साथ आने वाली कुछ हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर अवशोषित ना करे तो क्या हो? चीते ने गुर्रा कर पूछा। अगर ओजोन इन किरणों को अवशोषित ना करे तो जमीन पर रहने वाले सभी प्राणी, पशु पक्षी, यहाँ तक कि मनुष्यों का जीना दूभर हो जाएगा। पर दीदी, हम ऐसे ही क्यों मर जाएंगे? गुटर गुटर करते हुए कबूतर ने प्रश्न किया। प्यारे कबूतर, मुझे तो यही चिंता सता रही है कि अगर हमारे वायुमंडल की ओजोन की छतरी में खराबी आ जाए या वह नष्ट हो जाए तो सूरज की तेज गर्मी हम सब नहीं सह पाएंगे। पर दीदी, यह तो बताओ, आसमान में जब करोड़ों साल से ओजोन की परत बनी हुई है तो अब कैसे नष्ट हो जाएगी? तभी तेज आवाज करता हुआ एक वायुयान उनके ऊपर से गुजरा। सीधी मछली ने उस वायुयान की ओर इशारा किया और बोली, देखते हो, यह आवाज से भी तेज उड़ने वाला विमान, जब इसका ईंधन जलता है तो उससे तरह तरह की गैसें निकलती हैं और ओजोन की परत से टकराकर उसे जहाँ तहाँ नष्ट कर देती हैं। अभी सीधी मछली की बात पूरी नहीं हुई थी कि गया लाल बंदर उछलता कूदता वहाँ आ पहुँचा। आते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक बोतल से सबके ऊपर खुशबू का छिड़काव शुरू कर दिया। इससे सारी हवा में बड़ी सुहावनी सुगंध फैल गई। सीधी मछली ने उसे जोर से डांटा। बंद करो ये शैतानी, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? यह खुशबू की जो बोतल है, इसमें कोई साधारण इत्र नहीं है। यह नया रासायनिक इत्र है जिसे एरोसोल कहते हैं। इसके कण हवा में तैरते हुए ओजोन की परत तक पहुँचते हैं। ये कण ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया करके उसको नष्ट कर देते हैं। फेंक दो इस बोतल को, वनराज सिंह जोर से गरज कर बोला। वनराज की आवाज सुनकर बंदर थर थर कांपने लगा। उसने झट से खुशबू की बोतल पानी में फेंक दी। शाबाश, ये हुई ना अकल की बात। भोलू राम गधा तालियां बजाता उठ खड़ा हुआ, फिर सबकी ओर देखते हुए बोला, भाइयों, आप लोग मुझे बुद्धू गधा कहकर चिढ़ाते हैं, पर आदमी को तो देखो। अरे, जिस चीज से इतना खतरा है उस चीज को क्यों बनाता है? क्या जरूरत है कि आवाज से भी तेज चलने वाले विमान बनाए जाएं? क्या जरूरत है कि एरोसोल छिड़के जाएं? तेज विमान बंद करो। लंगूरों के सरदार ने नारा लगाया, एरोसोल बंद करो। दूसरी ओर से बंदरों की टोली बोली। अब तो सारे जानवर उठ खड़े हुए और बड़े जोश से नारे लगाने लगे। इसी बीच वनराज सिंह ने गरज कर घोषणा की, आज से सारे जंगल में ओजोन पर्व मनाया जाएगा। सारे जानवरों ने तालियां बजाकर इस घोषणा का स्वागत किया। इनमें टेढ़ी लोमड़ी भी शामिल थी।